नहीं देखिए, ट्रंप की जो नीतियां हैं उसकी जवाबदेही अमेरिका की जनता के प्रति उनकी होगी, लेकिन भारत अब स्वावलंबन की तरफ बढ़ता हुआ देश है। और मोदी जी का जो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो क्रम है, वो इन्हीं सारे विदेशियों के जो दबाव से मुक्ति का अभियान है। और मैं समझता हूं कि अगर भारत को भी कुछ नुकसान होगा तो क्षणिक होगा। हमारी वैदेशिक नीति जो है वो सभी के साथ अच्छे संबंधों की है। अगर अमेरिका कोई प्रतिबंध लगाएगा तो हमारे लिए यूरोप के तमाम देशों के द्वार खुले हैं, हम उनसे बिजनेस बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि अमेरिका ने केवल भारत के साथ ऐसा नहीं किया था, उसने तमाम देशों के साथ में किया है। और उनके खुद अमेरिका में ही इस प्रकार की बातें उठना शुरू हो गई हैं कि वो इस पर पुनर्विचार करें। लेकिन भारत एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब 5वीं तरफ बढ़े हैं, 5वें स्थान पर, और 3रे स्थान पर जाएंगे, और उसका आधार भी स्वदेशी होगा। सर, ट्रंप ने चीन पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रतिशोधी शुल्क को वापस नहीं लिया गया तो ये जारी रहेगा। अब देखिए, ये अमेरिका की विदेशिक नीति पे कोई दूसरा टिप्पणी करे ये उचित नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि अमेरिका में एक जो दौर पिछला रहा है उसमें उनकी आर्थिक स्थिति, चाहे युद्ध के कारण, यूक्रेन युद्ध हुआ, उसका इजराइल का युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका का जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस है, वो एक तरीके से अस्थिर हुआ है। तो उसके लिए उनका सुधारात्मक कुछ कदम वो अपना उठाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत इससे विचलित होने वाला देश नहीं है, और भारत इसके उपाय और इसके विकल्प भी खोज कर रखा है। और ये मोदी का देश है, और मोदी हैं तो मुमकिन है। पूरा विश्व प्रभावित हो भले है, लेकिन भारत इससे बहुत प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हमने तो जब परमाणु का विस्फोट किया था तब भी अमेरिका ने तो मदद ही बंद कर दी, तभी तो टैरिफ बढ़ाया है। उस समय तो इन्होंने सब चीज़ पे कंट्रोल कर दिया था, उसके बावजूद हम लोगों ने अपने देश को चलाया है। तो मुझको लगता है कि भारत इनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। सर, वक्फ संशोधन विधेयक पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि इस विधेयक के कानून बनने से मुसलमानों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन की गुलामी से मुक्ति मिली है। इससे दंगा मुक्त भारत सुनिश्चित होगा। निश्चित रूप में ये जो मुस्लिम को भय दिखाते थे और जो ये उनके उसको उठाकर और एक दंगा कराने की साजिशें करते थे, कभी भी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल की या डीएमके की नीतियों को अगर आप देखो तो कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले, कभी नहीं चाहते कि वो आधुनिकता के जो सरकार या जो देश की मूल धारा है उसमें वो शामिल हो। वो उनको केवल उद्वेलित कराकर धर्म के नाम पर, कभी कभी अब तो शिक्षा के नाम के साथ साथ अब तो भाषा के नाम पर भी उद्वेलित करा रहे। वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। और अब मैं समझता हूँ 80% मुस्लिम वर्ग में यही लोग हैं, तो अब उनको लाभ पहुंचेगा, इस बात से वो सब खुश हैं। इनकी दाल नहीं गली, ना कांग्रेस की दाल गली, ना समाजवादी की गली, ना ही डीएमके या तृणमूल की गली। और मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है।